हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रदीप एसएस इंग्लिश टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे आई विल बी टॉक अबाउट द हाई फील हाइजेनिक। आपको डर क्यों लगता है? लाइफ में मालूम रहता है आपको किस किस चीज का डर लगता है। अगर आप कोई गलत चीज करते या कोई चोरी करते, कभी की नहीं रहते लेकिन आप कभी करते, तो डर रहता है ना कि ऑब्वियसली वो गलत है तो गलत है, इसलिए हम डर लगता है। और किसी अब घर में कोई लेडीज रहे, मतलब कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। उससे नुकसान क्या होता है, बाकी जेंट्स नहीं डर पाते उससे। छिपकली बोलियो फटाक से, लकड़ी लगे कुछ फटाक से हटा देते। ये डर क्यों बैठा है? वो लेडीज के माइंड में ऑलरेडी डर बैठा है। उन्हें क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई नो अबाउट दैट। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये डर कि कोई कॉकरोच दिखा। आई गिव माई एग्जाम्पल। इन माई फैमिली माई वाइफ इज शोइंग, जब किचन साफ करे तो कॉकरोच है, ऐसे जोर से चिल्लाती है कॉकरोच। अब बेसिकली सिंपल चीज है कॉकरोच। वो कैसा कोई उनके शरीर पे इस पे चढ़ा तो अलग से फीलिंग रहती है, उससे डर लगता है कुछ काट ना ले, या और ऐसे चिल्लाते कि कोई बड़ी चीज हो रही है कॉकरोच देने में। लेकिन हम कोई जेंट्स या कोई भी जाए, और कोई जेंट्स जाए तो पटक से लेते, क्या कॉकरोच है, झाड़ू लेते, कपड़ा लेते, पटक से हटा देते हैं। क्योंकि उनको मालूम है वो कुछ करने वाला है नहीं, नॉर्मल कॉकरोच है। वैसे वो जो लेडीज डरती है, उसमें ऑलरेडी डर पहले से अंदर बैठा हुआ है। शी इज नो, शी कांट डू मोर। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो डर पैदा होता है उसके लिए। वो उनकी वो ब्लपिंग रहती है, वो बाहर आ जाती है अचानक से। वैसे ये छिपकली बोलो, कॉकरोच बोलो, लेकिन जेंट्स इजीली निकल लेते क्यों। दो तीन बार घर पे बच्चे छोटे रहे तो पापा पटाख से क्या करते, झाड़ू पीड़ू मारते, छिपकली आती पटाख से झाड़ू से उड़ा देते हैं। कॉकरोच दिखा उससे पटाख से निकाल देते हैं। वो जो जेंट्स के माइंड में फिट हुआ है, ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन माइंड, जो माइंड को पकड़ा हुआ है, जो लेडीज के माइंड को जो पकड़ा हुआ है, ये डर है। उनके लिए वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जेंट्स के लिए बहुत इजी चीज हो गई। ऐसे ही अब देखेंगे ना, तो दुनिया में ऐसे दो माइंड के लोग मिलते हैं, दो माइंड के, लाइक जेंट्स एंड वुमेन्स। दोनों 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 टाइप के, मेल फीमेल दोनों टाइप के अब आदमी मिलते हैं, डरने वाले नहीं डरने वाले। डरते क्यों है, नहीं डरते क्यों है? अब ये हो गई घर की बात। और एक बात, कहीं 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 बहुत ऊंचाई से डरते। ऊंचाई पे जाए ना, हाइस्ट पे, कोई पहाड़ी पे चढ़ने के लिए जाए, वहां पे डरते। क्योंकि वो सच में किसी के लिए डरना ठीक है, ऑब्वियसली अगर पहाड़ी से गिर जाए तो जान की जोखिम है, जान भी जा सकती है, ऑब्वियसली उससे डरना ठीक है। लेकिन उनसे, उसमें और कॉकरोच छिपकली, उसमें आप कौन से अब क्लियर करना चाहेंगे? तो छिपकली से क्या ज्यादा डर होता है? जान की बाजी तो नहीं लगाते, कॉकरोच तो काटने पे मर सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो वैसे माइंड में आपको फिट हुआ है, वैसे हाइट पे जाने पे जान की बाजी है, तो ऑब्वियसली वो तो डरना किसी को है। लेकिन किसी किसी को हाइट को जाने के लिए मजा भी रहती है। उनके माइंड में वो फिट हुआ हुआ रहते हैं, एक दो बार वो जाते हैं, पहले से वो भी डरते हैं, वो डरते नहीं इससे नहीं, वो डरते हैं। डरने के बाद ऐसा ऐसा एक दो बार, दो तीन बार जा जाके वो हैबिट बन जाती है। एक बार हैबिट बन गई ना, हैबिट बनने के बाद वो कितनी भी पहाड़ी पे बोलो, इजीली जाते। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, व्हाई वी आर हैपनिंग, क्यों ये सब होता है, ये सब क्यों, क्यों बातें ये सब होती है हमारे लाइफ में। ये सब निकालने के लिए अभी और वन मोर थिंग आई विल बी टॉक अबाउट द मोस्ट टॉपिक, जो मोस्ट टॉपिक है, जो पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड, जो पब्लिक में हम बोलते हैं, वो बोलने के टाइम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। क्यों होता है? आपको सोल्यूशन भी आपको मालूम है। क्या मालूम है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप स्कूल से लेके, स्कूल में अभी जो स्टेज डेयरिंग के लिए प्रैक्टिस करते दो तीन बार आप कंटिन्यूअसली जाते हो, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। विल गेट हैबिट उससे, दैट इज कॉल्ड हैबिट। हैबिट होने के बाद वो जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो नर्वस पैदा होती है, वो कम होती है। सो अभी क्या होता है, कभी कभी पब्लिक स्पीकिंग करते समय स्टेज पे जाते हैं ना, तो कहीं कहीं वो, उसने जो पढ़ा रहता है स्किप, जो स्किप पढ़ा रहता है वो स्क्रिप्ट हो जाता है, मतलब वो माइंड से निकल जाता है डर की वजह से। वो सब अच्छी तरह से रात में पढ़ा है, वो सुबह में सामने जाके स्टेज पे वो सब स्पीच उसको रीड करने का है या बोलने का है पब्लिक को। जो स्किप, जो
पूरा अच्छी तरह से वो रात में पूरा पढ़ लिया, स्टेज में जाने के बाद स्किप हो जाता है, मतलब भूल जाता है वो पूरा। ये सब क्यों होता है? जो माइंड रहता है ना, कॉन्सेप्ट माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, दो माइंड हमारे वर्क करते हैं। वहां पे जाने पे ना हमारे कॉन्शियस माइंड को ज्यादा फोर्स करता है, तुम भूल सकते हो, भूल सकते हो। अनकॉन्शियस माइंड ऑब्वियसली सकते हो, और ये भूल सकते हो, तो ऑब्वियसली वो टाइम भूल जाते हैं। तो वो टाइम कॉन्सेप्ट माइंड, अनकॉन्सेप्ट माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, दैट इज कॉल्ड। जो कॉन्सेप्ट माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने लास्ट स्पीच में आपको बता, वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया है कैसे आप कॉन्सेप्ट सब कॉन्शियस माइंड काम करते हैं। तो उसी तरह हमें अगर डर निकालना है, डर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली यू नीड टू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस थ्रू यू कैन रिमूव योर हाइजेनिक, जो आपको जो फील हो रहा है हाइजेनिक, ऑटोमेटिकली कम हो सकता है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई गिव द वन मोर एग्जांपल। अब अगर घर में या बाथरूम में गाना गा रहे हैं, ऑब्वियसली आप चिल्ला के बिंदास गाते हो, या नाचना है, अकेले घर में बेडरूम है, हॉल में हो, अकेले हो, मस्त सॉन्ग लगा के नाचते हो ना। आई गिव द माय एग्जांपल आल्सो, आई विल बी ट्राई, बट ये सब मैं बाहर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब बाहर निकले तो आपके माइंड में, जो माइंड में है, दिस माइंड यू विल बी थिंक अराउंड योर पीपल, जो आपके आजू बाजू में पीपल है वो सोचना चालू करते हैं ना। वो टाइम हम घर में रहते हैं, हम वो क्या सोचते हैं, वो कि मैं अकेला हूँ। लेकिन हम बाहर निकलते हैं, वो टाइम हमें क्या सोचना है, ये सब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कर रहा हूँ, ये सब मेरे लिए कर रहा हूँ। सो जब आपके माइंड में वो आ जाएगा ना, मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ, मेरे जो लाइफ में बेनिफिट है, मेरे विजन जो बना है उसके लिए कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं आप, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा। घर में अपने कमरे में या बेडरूम में मिरर मिरर के सामने खड़े रह के स्पीच या कुछ राइटिंग जोर से रीड करो, लाउडली उसको रीड करने का ट्राई करो। उससे क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो वो भी आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। हर किसी का वीडियो में आप देखेंगे यूट्यूब वीडियो पे, सो आपको अलग अलग आपका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कौन सा है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि यू हैव टू ट्राई ऑल स्टेप। आपको एक एक स्टेप ट्राई कर सकते, कौन से स्टेप थ्रू आप इम्प्रूव हो सकते हो आपको भी मालूम नहीं। लेकिन वॉट एवर यू गिव द सजेशन, यू हैव टू फॉलो दैट, so definitely you will be improved. So what I am saying, you stay at home, आपके घर पे आप you stay a single, जब अकेले रहते हैं वो टाइम हमारे माइंड में क्या रहता है, अब बिंदास गाते हैं, नाचते हैं, ये सब माइंड में होता है। वही आपको बाहर माइंड में होने के लिए आपको क्या करना है, आपको माइंड को आपको कंट्रोल करके बताना है, वॉट एवर आई एम डूइंग, जो मेरे इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। हम साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल गिरते हैं तो पहले किधर देखते हैं, खुद को नहीं देखते कहाँ पे लगा है। ऑब्वियसली दिस इज एक्चुअली माय एग्जांपल आल्सो, कि जब हम स्कूल में ऐसे ऐसे साइकिल चलाना चालू किया ना, तो एक टर्न में थोड़ा मिट्टी था, मिट्टी पे मैंने ब्रेक लगाया आगे का, थोड़ा स्किड हो गया साइकिल और गिर के लगा मेरे घुटने पे बहुत दर्द हुआ, मतलब ब्लडिंग होकर चालू हो गई। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा होने का ट्राई किया, लेकिन मैंने खुद को कहाँ पे लगा वो नहीं देखा। जब हाफ ट्राई किया मैंने साइकिल उठाने को, देख रहा इधर मुझे कोई देख तो नहीं रहा, अच्छा नहीं देख रहा, चलो फटाक से उठ गया, साइड में आकर देख लिया, बहुत में इतनी ब्लडिंग चालू हो गई। घुटने पे जो पत्थर था, पत्थर थोड़ा घुस गया था, तो ब्लडिंग चालू हो गई। लेकिन वो मुझे वो टाइम महसूस नहीं हुई जो चुभा है, कुछ ब्लडिंग चालू है, क्योंकि हमारा माइंड कैसा वो टाइम क्विकली कई सेकंड में माइंड वो डिसाइड कर लेता है, कौन देख तो नहीं लिया, कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन वही वो टाइम अगर माइंड जो मेरा फील करता है, अच्छा मुझे कुछ लगा है, तो वही सेम जो दर्द है अपने माइंड तक पहुंच जाता है, अच्छा मुझे दर्द हुआ है, कुछ तो लगा है। वो पहले वो बाद में सोचता है, ये सब चीज पहले पब्लिक के बारे में सोचता है। वही पब्लिक स्पीकिंग भी अपना वैसी है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एट होम। आप घर पे जो प्रैक्टिस करो, घर में जो सिंपल वेल आप गिव सजेशन, सिंपल सिंपल मिरर के सामने खड़े रह के स्टार्ट करो पब्लिक स्पीकिंग बोलना। फिर अपने जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को जो अच्छी तरह से आपसे बात करना चाहते हो, उससे कॉल पे बात करना चालू करो। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू यूज द 100% ऑफ इंग्लिश, थोड़ा टूटक मुटक बोल, ब्रोकेज लैंग्वेज यू कैन स्टार्ट, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो लाइक दिस ब्रोकन लैंग्वेज रिलेटेड, गिव द वन एग्जांपल। आईपीएस विश्वास नांगरे पाटिल, यू हर्ड अबाउट दैट स्पीच। उन्होंने बोला था जब वो फर्स्ट या सेकेंड टाइम इंटरव्यू के लिए गए थे यूपीएससी, जब वो बोलते पैनल ना घोड़े के नाल के टाइप ऐसा राउंड में ऐसा पैनल शेप रहता है, यू शेप में, वहां पे दो तीन
इंटरव्यू सेक्शन के बारे में हमें पूछने वाले रहते हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, हम सामने बैठते, वो राउंड में ऐसे पीपल रहते, वो पूछते रहते। तो उसने बोला, विश्वास नांगरे, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। देन ही टॉक अबाउट द फ्रॉम विलेज, अपने गांव के बारे में स्टार्ट, आई एम बिलोंग फ्रॉम माय विलेज, आई एम स्टडिंग इन विलेज। ये वहां से स्टार्ट किया उसमें, बोला फिर थोड़ा रुके और बोला, सर कैन आई स्टार्ट इन माय मदर टंग या हिंदी? ओके, बट यू हैव टू ट्राई। I'm not saying, Vishwas Nangre, I'm not saying you have to use the totally 100% English. You can try the broken language. मतलब टुटक मुटक लैंग्वेज से भी आप ट्राई करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। वी आर नॉट सेइंग नाउ अबाउट, लेकिन अब बाद में ये सब बातें करते रहेंगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, ब्रोकन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सो उस दिन से उन्होंने वो ट्राई किया ब्रोकन लैंग्वेज। मतलब जब आप फ्रेंड से आप कॉल पे बात करना चाहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, तो ब्रोकेज लैंग्वेज मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। आई एम, मतलब आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हो, आप आ रहे हो क्या, यू आर कमिंग, सो दैट टाइम यू कैन यूज वॉज, विल, वॉट एवर, बट यू हैव टू यूज 100% इंग्लिश। बिकॉज इफ यू हैव अबाउट नॉलेज द टेंस, जो ग्रामर के बारे में जो आपको पढ़ा रहेगा, टेंस में कौन सा यूज किया जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में आपको एम इज आर यूज किया जाता है, पास्ट में वॉज वेयर यूज किया जाता है, फ्यूचर के लिए विल या शैल यूज किया जाता है। ये अगर आपको मालूम है तो यू कैन स्पीक इजीली, आपको मालूम नहीं तो यू कांट डू दैट। सो हर चीज में हर आदमी माहिर रहता है। लेडीज बोले तो अपने खाना पकाने में, वो सब बाकी चीज में माहिर रहता है। वैसे जेंट्स बोले गाड़ी चलाने में माहिर रहते हैं, लेकिन उतने माहिर लेडीज नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जेंट्स में डेली प्रैक्टिस करके करके कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है। अब कभी कभी ऑब्जर्व करते, 4 व्हीलर चलाते हो तो वन एट ए टाइम क्या क्या करते हैं हम एक्शन, जो फर्स्ट स्टेप ने नहीं कर पाते। जो बहुत साल अब गाड़ी चलाने के बाद स्टेयरिंग, हाथ से काम चालू करना, स्टेयरिंग बोलते संभालते हैं, अपने दोस्त से बात करते, साइड में रहते, 1 2 एक्शन हो गया, आप सामने से देखते हैं। 3 एक्शन है, 4 आप हमारे दोस्त से जो भी बात करे वो सुन रहे, 5 एक्शन हो गया, 6 क्लच दबाना, 7 एक्सेलेटर दबा के, ब्रेक दबा के एक्सेलेटर एडजस्ट करना, 5th 1 मोर एक्शन, गियर चेंज करना। ये सब 1 एट ए टाइम एक्शन फर्स्ट डे आप नहीं कर सकते। क्यों फर्स्ट डे नहीं कर सकते? क्योंकि फर्स्ट डे आपको जो चीज हमें करनी है उसके बारे में सीखने में थोड़ा देर लगता है। वैसे आपको इंग्लिश बोलना है तो पहले वो बारे में आप सोच लो, ये क्या है इंग्लिश, कहाँ से स्टार्ट करें, वर्ड क्या यूज करने, वोकेबलरी है वो अपने अंदर इन्वॉल्व कर ले। मतलब जो वोकेबलरी है उसके बारे में पहले जान ले, ये सब अपने अंदर इनपुट कर ले, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। गाड़ी सीखने पहले हम देख लेते हैं ये क्या करना है, गियर डालना है, क्लच क्लच दबाना है, ये सब ये अगर हमें करना है तो हम प्रैक्टिकली वो करते करते हैं तो ही हम सीख जाते हैं। अगर हम खाली वो बुक में पढ़ते हो कि गियर डालना, क्लच दबाना, स्टेयरिंग हिलाना, ये सब बुक में पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली भी कैन डू। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना जरूरी है। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन डू। सो लाइक दैट यू हैव अबाउट नॉलेज अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग ये प्रैक्टिस करते हैं घर पे। लेकिन हम अगर जो प्रैक्टिस रियल में प्रैक्टिस जो पब्लिक में करते हैं, देन यू विल बी परफेक्ट, तब आप परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पब्लिक में जो हम नॉलेज ले पब्लिक में ट्राई नहीं करते तो कैसे अब सक्सेस हो जाएगा? गाड़ी चलाने के बारे में सिंपल है, आप प्रैक्टिस करके कई थोड़ी बार स्क्रैच होना, थोड़ी बार यहाँ वहाँ ठोकना गाड़ी, बाइक चलाते हुए थोड़ा गिरना, गिरते गिरते सीखना। वैसे ही पब्लिक में जो हम बात करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल से बात करते हैं, तो हमें ये सब चीजें तो ऑब्वियसली हो जाएगी। कभी वर्ड आपको माइंड में नहीं आ जाएगा, वो जो सामने वाला बोलता है वो समझ जाएगा, लेकिन रिप्लाई इजीली हम जो बात कौन से टेंस में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, मतलब एम इज देयर यूज करूँ, वॉज वेयर, विल, शैल, क्या यूज करूँ रिप्लाई देने के लिए अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो वो तो ऑब्वियसली आपकी जो जंपलिंग तो हो ही जाएगी। यही अगर आपको डर अभी निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, मैं कह रहा वन मोर थिंग, आपको क्या करना है, आपको जो नेगेटिव थिंकिंग है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये आपको के माइंड से रिमूव करना है। मतलब जो सामने वाले को हम कभी कभी बात करते हैं इंग्लिश में, हम उसके बारे में जो थिंकिंग करते हैं ये बहुत स्मार्ट है, ये थिंकिंग छोड़ दो। जो डर है हमारे
माइंड में ये नेगेटिव थिंकिंग रिमूव कर दो और पॉजिटिव थिंक रखो। डर कुछ होता ही नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक नथिंग इज हेजिटेशन। डर चीज कोई है ही नहीं, जो डर हमारे मन में, डर कुछ होता ही नहीं उससे। बस मुझे इंप्रूवमेंट करना है, सो यू हैव टू थिंक वॉट एवर यू थिंकिंग, यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली। एंड सेकेंड थिंग, टू थिंग्स, सेकेंड थिंग व्हाट यू वांट टू डू, जो पब्लिक से हम बात करना चाहते हैं तो हमारे जो अराउंड पीपल है, जो फ्रेंड्स है, उससे बात करना चालू करो। आजू बाजू के फ्रेंड्स है उनसे बात करना करो, बातचीत बढ़ाओ। उससे क्या होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जो अपना फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं हमारे, उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करना चालू करो। उससे क्या होता है, जो पब्लिक में जो हैबिट हो जाती है, अगर एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, ऐसे 4 5 10 फ्रेंड होंगे, वो एक टाइप पब्लिक ही होगे। उससे बोलना स्टार्ट करो, कोई एक टॉपिक लो, टॉपिक पे पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप डिस्कस टाइप ऐसे बातचीत चालू करो। उससे क्या होता है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपना बढ़ जाएगा। थर्ड वन मोर थिंग, आपको कभी भी मौका मिलता है स्टेज पे जाने के लिए, ऑलरेडी हमारे वन मोर एक चांस था जो स्कूल में स्टेज डेयरिंग के लिए स्पीच देना। 15 अगस्त में जब आपको हर किसी को, बच्चे को सर पूछते किसको जाने का, वो सिलेक्टेड बच्चे जाते। लेकिन ना, अगर स्कूल में 100 बच्चे रहे, उसमें 4 या 5 ही बच्चे जाते। क्यों जाते, बाकी जो बच्चे रहते वो डर रहते, मैं बोलूंगा बोलूंगा नहीं। जो डर, जो पीछे बच्चे रहे ना, उनमें जो अभी जो डर है ना, उनमें जो डर वहां से बैठा वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ। क्यों, उन्होंने ट्राई किया नहीं। क्यों, सो थर्ड टेप यू हैव टू ट्राई दैट। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू थिंक। आप क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम, लाइफ एक ही बार मिलती है, उसमें लाइफ में इसी तरह जीने का है जो हमें जो अच्छा लगे। बिकॉज वी आर नाउ एजुकेटेड, आपको मालूम है अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बारे में अच्छा ना ज्यादा सोचते, जो हमारे निगेटिव थिंकिंग करने वाले पीपल हैं उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में स्टेज पे जाने के बाद, या और कोई स्पीच देने के बाद, जाने के बाद। तो हम पूरी लाइफ उसमें पूरी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा है ही नहीं जो हमें सोचते हैं, ये मेरे बारे में कुछ सोचता है। लेकिन उनको भी हमारे बारे में सोचने के लिए किसी को टाइम नहीं, ये बस हमारे माइंड में जो फिट किया है, क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, उसी डर की वजह से हमारा जो इंग्लिश है जो वीक है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो वीक है, सो वी हैव टू ट्राई टू रिमूव दैट। ये मौके हम स्कूल में, अगर ये स्टेज पे, वो टाइम हम गवा देते हैं, इसीलिए ये हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको जो भी करना है कॉन्फिडेंसली करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला, जब क्यों आजू बाजू के अराउंड पीपल बारे में सोचते हो। बहुत सारे मेरे जो क्लास में भी ज्वाइन है, उन्होंने बहुत सारे लोगों में से ऐसे है, उन्होंने बोला क्या, हमने 25,000 देके क्लास ज्वाइन किए थे इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड। फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ, कुछ नहीं। वहां पे जाने पे स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, वो आने के बाद 2 3 दिन मुझे बिठाया और बोल रहे थे जो सामने जाके जो बोल रहे हैं उनके बारे में पहले सुनो वो क्या बोलते हैं, बाद में आप जाओ। तो उन्होंने बोला 5 6 दिन हो गए ऐसे, 2 3 लोग ऐसे सामने जाके हो गए, और दूसरे दिन मेरा टर्न आने वाला था, उसके लिए मेरा टर्न आने वाला था वहां बोलने का। उसके पहले मैंने वो क्लासेस छोड़ दिए। 25,000 वर्ग के, ये सब क्यों क्यों करते हैं, लेकिन हम सामने वाले के बारे में सोचा, इसलिए ये सब हमारी पोजीशन आ गई है। हम वो टाइम सोचे नहीं, मुझे आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। जो माइंड में अगर रहता है तो आप स्टेज पे जाके थोड़ा बहुत, कुछ नहीं वो अब माइंड में क्या क्या माइंड में आपके बेटा है, वो क्या सोचेंगे, सोचने से क्या होता है, आपकी लाइफ वो क्या करेंगे, मारेंगे आपको, क्या करेंगे, यू विल बी किल दैट, आपको मार डालेंगे या जान से मारे, कुछ नहीं होता उससे। जो थोड़ा बहुत नर्वस फील होता है ना, नर्वस आपको फील होता है, दैट टाइम यू हैव टू फील इनसाइड, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड इम्प्रूव माई सेल्फ, वेरी एक्साइटेड। बट देर इज नो मैटर हु वॉन्ट ऑब्जर्व मी, जो मुझे ऑब्जर्व करे मुझसे कोई मैटर नहीं, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, सो दैट्स वाई आई एम फोकस, मोर फोकस ऑन दैट। अगेन एंड अगेन आई विल बी मोर फोकस। जो चीज मुझे डर लगता है उस पर यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर देन। I give the my example. I was working in private company. That's why that time जो कस्टमर को हमको जो फेस करना था, तो वो टाइम क्या, मेरे स्टार्टिंग के डेज आपको रिमाइंड करता हूँ। जो स्टार्टिंग में डेज में ना क्या होता है, कॉन्फिडेंस, अभी मैंने फर्स्ट डेज मैंने ऑब्जर्व किया क्या क्या करना है, मुझे बाकी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस किया, ये सब क्या करते हैं, तुम्हें क्या करना है। तो मैंने देखा कस्टमर्स को बातचीत करना, उसको कन्विंस करना, जो प्रोडक्ट आपको उसके बारे में बताना, बट यू हैव टू यूज द इंग्लिश ओनली। जो आपको लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर, इंग्लिश क्यों प्रोफेशनली वर्ड जो रहता है ना,
उससे अपना ये नहीं मैटर लगता अब सेहत कच्ची कैसे दबले, आप मोटे है, हट्टे कट्टे, पर्सनालिटी अच्छे है, हाइटेड है, अब इंग्लिश बोलते तो उससे वो नहीं मैटर करता, दगले पुतले वीक है, ये मैटर नहीं करता। कम्युनिकेशन अच्छा है तो उसके रिलेटेड यू विल बी गेट सो मेनी जॉब, आपको जॉब भी अच्छे मिलते हैं अगर पर्सनालिटी, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। तो वो टाइम वो नहीं देखे पर्सनालिटी कैसा है, वो नहीं ऑब्जर्व करते। अब बहुत सारे लोग देखोगे ना, 70% लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड इम्प्रूवमेंट होके अच्छे अच्छे जॉब पे गए। क्यों? क्योंकि वो टाइम जस्ट एक नर्वस जो फीलिंग्स थी वो अगर स्टेप जाते वक्त जो बीच में आ रही थी उसको खाली रिमूव कर दिया। ओके, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, जो बीच में नर्वस फील वो रिमूव कर दिया, एक स्टेप आगे बढ़ाए, वो आज बहुत अच्छे पोस्ट पे अच्छे सैलरी ले रहे। क्योंकि उन्होंने वो टाइम वो नहीं सोचा पब्लिक के बारे में, वो क्या सोचेंगे, उन्होंने खाली ये सोचा आई वांट टू इम्प्रूव, मुझे मेरा सेल्फ, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे मेरी जो जो भी जॉब करना है, कहाँ पे काम करना है, तो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे ये सब चीज करनी है, इसके लिए मुझे बाकी लोगों से कुछ लेना ही नहीं। बहुत सारे लोग अभी जो भी कुछ काम करने से पहले ना अपने अराउंड पीपल के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की जिंदगी ना, खुद के जिंदगी में अच्छा पैसा कमाना, अच्छी जॉब मिलनी है, तो यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, आपके इम्प्रूवमेंट पे ऊपर ध्यान दो। सो डेफिनेटली यू विल बी गेट द बेटर जॉब, वॉट एवर यू डिसाइड गोल यू विल बी अचीव दैट। सो यू हैव टू फॉलो दैट, आई होप यू विल बी डू दैट। सो माई एक्सपीरियंस, तो वो टाइम मैंने देखा कस्टमर से बात करना, इंग्लिश में बात करना, तो मैं क्या करता था, अरे कैसे मुझे जॉब हो गई, लेकिन वो टाइम मुझे ऑप्शन भी नहीं था, जो फर्स्ट जॉब मिली थी। तो कभी कभी क्या रहते मालूम है कि मजबूरी से काम करते हैं ना, उससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अगर वो टाइम मुझे और कोई ऑप्शन रहता ना जॉब्स का, तो मुझे मालूम रहता कस्टमर से इंग्लिश में बात करके मैं उसी दिन छोड़ देता। तो मेरे अच्छे से फ्रेंड भी मेरे अच्छे थे, उन्होंने ज्वाइन होने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं करने दिया क्या अरे ये मेरे बॉस है, उन्हें फ्रेंड टाइप मुझसे बात चालू की। कुछ नहीं रहता, तुम मुझसे पहले बात स्टार्ट करो इंग्लिश में, जो भी आपका लैंग्वेज है। मैं बोला इंग्लिश में जो कुछ आती ही नहीं, तो यू हैव टू, दे आर सेइंग यू हैव टू जस्ट लिसन, मैं जो बात करता हूँ ना वो पहले सुनने का ट्राई करो जो भी। सो ही वी स्पीकिंग इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से बात करना चाहते थे, हर बार मुझे इंग्लिश से बात करते थे। वो बोले जो जो भी आपको समझ में नहीं थोड़ा बहुत, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलना थोड़ा बहुत ट्राई करो। मैं बोले चलेगा ठीक है, एक हफ्ता हो गया, मैंने बात किया। दूसरे हफ्ते से क्या हुआ, कस्टमर आने पे ना मैं फिर से डर जाता था, तो मैं क्या पीछे हट जाता, मैं दूसरे को फिर दोस्त को बोला नहीं जाओ ना आगे, मुझे थोड़ा नर्वस फील है। वो बोला कल 2-3 दिन अच्छा बात किया ना तुमने मुझसे, तो अब जाओ ना इससे। बोला नहीं, मैं कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत नर्वस फील है, मुझे स्वेटिंग, मतलब इतना पसीना आ गया ना, कस्टमर सामने आते। उसने फिर मेरा हाथ हाथ पकड़ा, बोले चले ठीक है कल से ट्राई करोगे डेफिनेटली। हाँ कल से मैं ट्राई करूंगा, आज के दिन खाली देखो। फिर सेकेंड इज वही सेम प्रॉब्लम हुआ। मैं बोला नहीं, उसने बोला आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो भी बात करना है, कस्टमर से बात करना है, जो भी लैंग्वेज यूज करना है, फर्स्ट आप यू हैव टू ट्राई टू, आई एम नॉट सेइंग कि 100% बात करो, 50% 25% इंग्लिश यूज करो कस्टमर से, बाकी हिंदी, बाकी इंग्लिश ऐसे बात करो, लेकिन बात करो। मैं बोला चलेगा ठीक है मैं बात। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा लो हुआ था, ये बोलने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हो गया, चल 100% ने बात करें, 20-50% जितना भी है उतना मैं स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा ऐसा मतलब अंदर के अंदर दो डर पैदा हुआ था, क्या कस्टमर पूछेगा, कस्टमर इज सेइंग कैन आई गेट डिटेल्स अबाउट योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल। मैं तो समझ गया, लेकिन मैं बोला थोड़ा ऐसे बोला हाँ ये सर, ऐसा प्लीज कम इनसाइड। मैंने अंदर जाने के बाद फिर थोड़ा हिंदी यूज किया, सर ये सब ऐसा होता है, अगर आप ये ले ले तो उससे ये बेनिफिट होता है, जो हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट दिन और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उस फिर मैं थोड़ा एक्साइट हो गया, चल कस्टमर आते कैसे कब आते हैं उससे बात करता हूँ मैं, बहुत एक्साइटमेंट मुझ में आ गई। तो उससे क्या होता, ऐसे ऐसे मेरे हैबिट बन गई, हैबिट बन के बाद पहले दिन में 10% इंग्लिश, सेकेंड डेज 20, थर्ड डेज 30, 5 डेज 4 डेज, ऐसे बात करते करते 50-100% में इंग्लिश से बात करना चालू किया। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मेरा जो हाइजेनिक लेवल जो बढ़ाने के काम मेरा ब्रांड ने किया, उसने बोला यू कैन डू दैट, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप बोल सकते हो, लेकिन स्टेप आपको गिर के ही आपको सीखना है, साइकिल चलाते वक्त गिरना, पढ़ना उठना उससे आप सीखोगे। वैसे कोई इंग्लिश सीखना है तो थोड़ी बहुत इंग्लिश यू हैव टू ट्राई टू स्पीक, दे आर नॉट सेइंग यू हैव टू यूज 100%, because when you will feel I want to use 100%, then definitely you will be fail. You have to feel okay, I will be start from 10 20%, then I will be improve myself.
सो डेफिनेटली विल बी इम्प्रूव। क्योंकि कोई भी आप पहाड़ी पे चढ़ना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। थोड़े बहुत जो आपको बोलते हैं ना पहाड़ी की चढ़ने के लिए पत्थर बीच में आ जाना, चढ़ावाना, ये सब स्टेप आते रहते हैं, लेकिन वो आप स्टेप क्रॉस करोगे तो नेक्स्ट लेवल आप जाओगे ना, वैसा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सो आई होप यू विल बी डू दैट एंड डेफिनेटली विल बी इम्प्रूव योरसेल्फ। If you like this video, so please like and share. Thanks for watching this video.